हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 14 के को। इससे पहले देखेंगे एक्सरसाइज 13 तक हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए 14 के को सॉल्व करेंगे। बोला गया पहला में कि निम्नलिखित ठोस आकृतियों के दैनिक जीवन से संबंधित एक उदाहरण दे। जैसे कि घन, उसी प्रकार से घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, ये सभी तो आपने देखे होंगे। लेकिन इसी से रिलेटेड ना आपको कुछ उदाहरण देना है। जैसे घन किस प्रकार से रहता है, पहले आप इधर देखेंगे, ये देखेंगे, ये फ्रेंड्स हमारा घन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, ये भी हमारा घन है। और यहाँ पर देखते हैं कुछ फिगर दिया हुआ हो तो देखेंगे, ये भी यहाँ पर हमारा घन है। सब यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ना, जिससे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें हम उपयोग कर रहे हैं तो उसमें कौन सा हमारा घन है, तो ये घन देखेंगे इसी प्रकार से रहता है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पासा, है ना। जो फ्रेंड्स लूडो गोटी आप खेलते हैं तो उसमें रहता है ना पासा, तो घन हमारा क्या हो जाएगा, तब लिखेंगे पासा। घनाभ क्या हो जाएगा, जो बुक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि घनाभ में आप लिख सकते हैं किताब, ईंट, ये सब ही, ठीक है। गोला क्या हो सकता है, तो गोल जो होता है यानी कि गेंद। उसी प्रकार से बेलन क्या हो सकता है हमारा, यही वाला पेंसिल जो हम लिए हुए देखेंगे, है ना, बेलन। तो बेलन के सामने क्या लिखेंगे, पेंसिल। शंकु क्या होता है, तो आप कह सकते हैं बर्थडे वाला जो टोपी रहता है, जो या फिर जो जोकर पहने हुए रहता है वो, जोकर की टोपी, इस प्रकार से रहता है ना, नीचे एक रबड़ लगा हुआ रहता है, देखेंगे ना। सेम यही। तो ये पहला हल हो गया है। आगे चलते हैं दूसरे पर। यहाँ देखेंगे दूसरे को, बोला गया रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। बोला गया घनाभ के प्रत्येक फलक का आकार कैसा होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स यहाँ पर आयत का जैसा आकार, आयत होता है। एक घन में कितने फलक होते हैं ये सभी हम आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिए। एक घन में ना 6 फलक होता है एवं 8 शीर्ष बिंदु होता है। उसी प्रकार से एक त्रिभुजाकार पिरामिड में 4 शीर्ष बिंदु एवं 4 ही फलक होती है। और एक गोला में शीर्ष, तो गोला में शीर्ष होता ही नहीं है, ठीक है। तथा यहाँ पर वक्र पृष्ठ तो एक होता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक बेलन में एक वक्र पृष्ठ होता है एवं 2 समतल फलकें होती हैं। आगे देखेंगे, एक बेलन में अ, अच्छा ये तो हो गया पंचमा। छठा, किसी शंकु में एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब कहेंगे ये हम सब कहाँ से लिखेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर ना सभी फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया, देखिएगा। आप चाहें तो देख सकते हैं, फलक की संख्या, किनारा की संख्या, शीर्ष की संख्या, ये देखेंगे किसका बताया गया है, तो पहला नंबर घन का, ठीक है। फिर उसी प्रकार से आगे फलक की संख्या, जितना फिगर यहाँ पर दिया गया है सभी के बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से चर्चा किया गया है। क्लियर है। आप चाहें तो इधर भी देख सकते हैं, देखिएगा। ये इस प्रकार से यहाँ पर फिगर है, बेलन है ना, तो देखेंगे ये इस प्रकार से एक और यहाँ पर एक दो, ठीक है। उसी प्रकार से घनाभ है, तो देखेंगे घनाभ वाला सभी सतह यहाँ पर कैसा होता है, तो आयत होता है। घन वाला रहता तो कैसा होता, तो वर्ग होता, ठीक है। आप सभी यहाँ पर चाहें तो देख लेंगे। तो ये तो भरने वाला था, जस्ट हमने यहाँ पर इन सभी को भर दिया है। आगे चलिए तीसरा। बोला गया है कि आधार त्रिभुजाकार हो और 4 फलक हो और 4 बिंदु हो एवं यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना किनारा हो, तो उसको हम बोलेंगे त्रिभुजाकार पिरामिड, जिसको आप चतुष्फलक भी बोलते हैं। तो यहीं पर लिख लें। अच्छा पहले दूसरा हम देखेंगे, आधार वृत्ताकार हो तो वृत्ताकार हो और एवं एक शीर्ष बिंदु हो तो इसको हम शंकु बोलेंगे। तीसरा, वह आकृति जिसका आधार वर्गाकार हो, 5 फलक का 5 शीर्ष एवं 8 किनारा यहाँ पर हो, तो 8 किनारा जिसका होगा ना, तो इसको आप बोलेंगे वर्गाकार पिरामिड, ठीक है। चौथा में पंचभुज हो और 6 फलक हो, 5 त्रिभुजाकार हो और यहाँ पर 6 शीर्ष बिंदु हो, तो इसे पंचभुज आधार वाला पिरामिड बोलेंगे। इन सभी का आंसर यहाँ पर पहले लिख लीजिए, ठीक है, देखिएगा। तीसरा का पहला में हो जाएगा त्रिभुजाकार पिरामिड, जिसको आप चतुष्फलक भी बोल सकते हैं। दूसरा में हो जाएगा शंकु। तीसरा में था वर्गाकार पिरामिड। चौथा में पंचभुज आधार वाला पिरामिड। देखिएगा, ये तीसरा का आंसर आपके सामने है, ठीक है। अब आगे देखेंगे फ्रेंड्स चौथे नंबर को। चौथा में बोला गया कि निम्नलिखित में से उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग कर आप घनों को बना सकते हैं। इन जालों को प्रतिरूप काट करके ऐसा करने का प्रयास कीजिए।
जैसे कि देखिएगा इसको ना, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, 4 2 6, 4 2 6, टोटल यहाँ पर सभी में देखेगा ना तो 6 6 गो यहाँ पर इस प्रकार से छोटे छोटे गहन के टुकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। और आपको ना इन्हीं फिगर को देखकर यहाँ पर आपको क्या बताना है, उन जालों का पहचान जिनका प्रयोग कर आप अच्छा घन को बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा चौथा का पहला नंबर, क्या इसको बना सकते हैं? देखिएगा इसका अपोजिट ये होता है। ठीक है, अपोजिट देखिए, इसका अपोजिट ये होता है, लेकिन बगल वाले का बगल वाला अपोजिट नहीं हो सकता है, कि इसका हम घन नहीं बना सकते हैं। दूसरा में देखेंगे, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, और जो बच गया है इसका अपोजिट यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, तो इसको घन बना सकते हैं जी, बिल्कुल। ठीक है, बना सकते हैं। यहाँ देखेंगे ये तीसरा नंबर, ये सभी अलग अलग है। आप ऐसे मान सकते हैं कि ये वाला पहला का अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका अपोजिट ये देखेंगे, इसका अपोजिट आप ये ले लीजिए तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, तो ये आप इसको भी बना सकते हैं तीसरा नंबर को। चौथा नंबर देखेंगे, चौथा में आप पहला का अपोजिट ये ले लेंगे तीसरा, दूसरा का अपोजिट चौथा, ये देखेंगे चौथा का अपोजिट हो जाएगा छठा, तो इसका भी आप यहाँ पर घन बना सकते हैं। पांचवा नंबर देखेंगे, इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट ये हो जाएगा, तब बगल में ये दोनों बच जाएगा, था नहीं, बगल वाला अपोजिट यहाँ पर नहीं होगा, तो ये वाला नहीं बन सकता है। छठा, इसका अपोजिट ये ले लेंगे, इसका ये ले लेंगे और इसका ये ले लेंगे, हाँ, तो ये वाला भी घन हमारे यहाँ पर बन सकता है। तो आपने देखा ना कि जो भी हमारा बगल वाला रहेगा अपोजिट, तो उसका नहीं बनेगा, एक छोड़ करके उसके बाद वाला रहना चाहिए। ठीक है, पांचवा में आइए, निम्नलिखित जाल यानी कि नेट्स को देख करके मिलती जुलती ठोस आकृति का नाम लिखना है। फिगर आगे दिया गया है, तो चलिए चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे ये फ्रेंड्स इस प्रकार से देखेंगे, ये फिगर देखेंगे तो आपको कैसा लग रहा है? तो बिल्कुल आप कहेंगे ये तो घनाभ है, मिलता जुलता लग रहा है ना घनाभ से। ये वाला छोटा छोटा है, सभी साइज बराबर है, तो ये घन से। और ये तो जस्ट आप देखेंगे तो कहेंगे कि बेलन है। यही वाला चीज़ है कि यहाँ एक यहाँ कर देंगे तो देखेंगे ये बेलन बन जाएगा ना। छठा हम देखेंगे, नीचे के चित्र में 2 जाल दिए हुए हैं, बताएं कि इनमें से किस जाल में चतुष्फलक बनेगा? तो 1 2 3 4 बनेगा, 1 2 3 4 5, ये तो पचफलक बन जाएगा, तो नहीं होगा। चतुष्फलक पूछा गया तो लिखेंगे 2 में, पहला तो होगा ही नहीं। तो छठा का दोनों प्रश्न बन गए हैं। आगे चलेंगे 7वें नंबर पर। 7वां बोला गया कि यहाँ घन बनाने के लिए ना एक अधूरा जाल दिया गया है, इसको कम से कम 2 विभिन्न विधियों से पूरा करना है। याद रखिए कि 6, यदि घन के 6 फलक होते हैं तो यहाँ इस जाल में कितने फलक दिए हुए हैं? 2 पृथक चित्र लीजिए। कार्य को सरल बनाने के लिए आसपास वर्गीकृत कागज का प्रयोग आप कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिएगा यही वाला फ्रेंड्स फिगर ना हम यहाँ पर आपके सामने बनाते हैं। ठीक है, 6 6 को यहाँ पर बोला गया। पहले पासा में कितना टोटल यहाँ पर स्पेस होता है? 6 को, 1 2 3 4 5 6, तो आप एक ही ऐसे बना लीजिए। ठीक है, देखिएगा एक यहाँ पर 2 3, 1 2 3 4 को हो गया। ठीक है, एक यहाँ से बढ़ाइए तो 5, एक यहाँ से बढ़ाइए तो 6। देखेंगे इसका विपरीत हो जाएगा ये, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, इस प्रकार से। और एक आप ऐसे बना दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ से ले लेंगे तो 5, यहाँ से ले लेंगे तो 6। देखिए इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये। तो जस्ट इस प्रकार से 7वां में बोला गया था ना कि 2 को बनाना है अलग अलग। 6 फलक होते हैं तो 6 को फलक है, और दोनों फिगर हमारा बिल्कुल यहाँ पर अलग अलग ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे 8वें को। 8वां में क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए जालों में से उपयुक्त ठोसों को पहचानिए। जिससे पहला नंबर ये इस प्रकार से क्या है? बेलन है। तो जस्ट यही वाला फिगर देखेंगे कहाँ पर मैच करेगा हमारा, ये पहला का सी। फिर ये वाला शंकु है दूसरा, तो शंकु तो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है कहीं पर। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा, ये इस प्रकार से घन है, हाँ ये वाला घन है, तो ये देखेंगे तीसरा का था बी हो जाएगा। कहीं शायद इधर आगे भी तो नहीं है। अच्छा हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, ये फिगर जो शंकु है ना वो इसको इसको में मिला देंगे डी में। ठीक है, और ये वाला जो फिगर यहाँ पर बच गया है वो इसको मिला देंगे यहाँ पर ए नंबर में। ठीक है, देख लीजिएगा, ये तो दूसरा का हो जाएगा डी और चौथा का हो जाएगा ये फ्रेंड्स पूरा यहाँ पर प्रश्न खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। एक्सरसाइज 14 का ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं, कल 14 का भी हल करा देंगे, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ भी करना हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।